स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास इंडियन पॉलिटी की भारतीय संविधान की विशेषता पर आधारित होगी। आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोगों का पार्ट नंबर चौथा है। हमारे चैनल पर इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है जो शुरू से चल रही है, पूरा शुरू से शुरुआत से हम लोग इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं। तो आज हम लोगों का क्लास नंबर 4 है। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता पर। भारतीय संविधान की क्या सब विशेषताएं हैं उस पर हम लोग आज बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या सब है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। ठीक है, पहला विशेषता ये है भारतीय संविधान का। दूसरी विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान जो है विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से निर्मित है। तो भारतीय संविधान बहुत सारे स्रोतों, कई अन्य देशों के संविधान से कुछ कुछ पॉइंट लेकर हमारे संविधान में जोड़ा गया है। एवं भारतीय जो संविधान है वो बहुत सारे स्रोत से बना हुआ है। मतलब कई देशों के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में ग्रहण किया है बहुत सारी बातें को। तो भारतीय संविधान जो है विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से निर्मित संविधान है, जिस कारण यह बहुत ही बड़ा एवं बहुत ही अच्छा एवं बहुत ही लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है। आगे बात करेंगे, तीसरा विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता के मध्य बेहतर समन्वय है। ठीक है, न ही अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर है। जैसे अमेरिका का संविधान हो गया, वो बहुत ही अधिक कठोर संविधान माना जाता है। वहाँ पे संशोधन करना बहुत ही कठोर होता है। लेकिन भारतीय संविधान न अधिक कठोर है न अधिक लचीला है संशोधन करने में। ठीक है, समय समय पर इसमें बदलाव किया जाता है भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया के द्वारा। आगे बात करेंगे तो देखेंगे संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ एकात्मकता के तत्व को विद्वान होना। तो भारतीय संविधान में जो है संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत में कई सारे राज्य हैं, सभी राज्य अपने अनुसार राज करते हैं, अपने अनुसार अपने राज्य को चलाते हैं। लेकिन एकात्मकता के तत्व का विद्वान होना, क्योंकि केंद्रीय तत्व विद्वान है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला विशेषता देखेंगे सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक स्वरूप, संसदीय स्वरूप है। तो सरकार का जो स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान भारत को स्पष्ट लोकतांत्रिक देश बनाता है। और ये संसदीय स्वरूप के हिसाब से भारत का कानून व्यवस्था संसद में ही बनाया जाता है, जो एक बहुत ही बेहतरीन विशेषता है भारतीय संविधान का। अगला विशेषता देखेंगे संसदीय संप्रभुता, विधायिका एवं न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका के मध्य समन्वय बनाया गया है। न्यायपालिका सरकार से अलग है, सरकार का न्यायपालिका पर कोई भी नियंत्रण नहीं दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। अगला विशेषता देखेंगे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। मतलब न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय खुद से लेता है। सरकार का कोई भी दबाव न्यायपालिका पर नहीं है। ठीक है, अगला विशेषता की बात करेंगे हम लोग तो मूल अधिकारों का प्रावधान है। तो आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान मूल अधिकार दिया है। 6 प्रकार के मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 6 प्रकार के मूल अधिकार का नाम। तो याद रखिएगा आप लोग, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान 6 प्रकार के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। तो याद रखिएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखेंगे भारतीय संविधान द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। तो आप लोग जानते हैं 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के, जो अनुच्छेद 51A में बताया गया है।
आगे बात करेंगे अगला विशेषता की, तो एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश बनाया गया है। यहाँ भी कोई भी धर्म निरपेक्ष है। यहाँ कोई भी मतलब सरकार जो है किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, सभी को समान रूप में मानेंगे, सभी धर्म समान है। इस नीति से सरकार संविधान के द्वारा यह बताया गया है कि भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, आगे देखेंगे वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र है। तो 18 वर्ष होने के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि वोट देने का अधिकार मिल जाता है। आप लोग अपना सरकार को स्वयं से चुनने का आपको अधिकार 18 साल के बाद मिल जाता है। तो इसलिए वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। बहुत ही बेहतरीन विशेषता है हमारे संविधान का। आगे बात करेंगे एकल नागरिकता की व्यवस्था भी भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। एक व्यक्ति एक नागरिकता, अर्थात वो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो दूसरे देश का नागरिक नहीं बन सकता है, या कोई दूसरे देश का नागरिक है वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति एक देश एक नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे तो कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं। ये सब एक स्वतंत्र निकाय है, ये अपना निर्णय खुद लेते हैं। निर्वाचन आयोग हो गया, जैसे में वित्त आयोग हो गए, संघ लोक सेवा आयोग हो गए, ये सब एक स्वतंत्र निकाय है। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। यदि कोई ऐसा घटना घटित हो जाए तो राष्ट्रपति को अधिकार है आपातकाल लागू करने का। ठीक है, अगला विशेषता देखेंगे त्रिस्तरीय तांत्रिक सरकार की स्थापना की व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। जो स्थानीय सरकार गांव शहर के स्तर की सरकार होती है, राज्य सरकार राज्य स्तर की, और केंद्र सरकार पूरे देश की सरकार होती है। तो त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। बहुत ही बेहतरीन विशेषता भारतीय संविधान की यह है। अगला देखेंगे सहकारी समितियों का प्रावधान भी भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा ये सारी बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण विशेषता थी भारतीय संविधान की। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त की जाती है। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।